आप बात एक ऐसे ऐतिहासिक पुल की करते हैं जो सेवा से बाहर होने वाला है, लेकिन एक सदी से ज्यादा के समर्पण और भरोसे के अंत के साथ एक नई शुरुआत हो रही है। बिल्कुल, ये शुरुआत है आधुनिक भारत के एक और सफर की। क्या है 114 साल पुराने पुल का नया कनेक्शन? जानने के लिए देखिए सुपर एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। फनते महासागर से आप अंदाजा लगा चुके हो कि ये इंडियन ओशन हिंद महासागर है और धनुषकोटी से ठीक आगे इसी जगह से राम सेतु की कल्पना की गई है। ये तमिलनाडु के रामेश्वरम में मौजूद ऐतिहासिक पाम्बन ब्रिज है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के बीच 100 से ज्यादा सालों से भरोसे का सफर इस पुल के जरिए लोग करते रहे हैं। लेकिन अब वक्त है इस पुल के रिटायरमेंट का और इसकी जगह लेगा नई तकनीक से पाम्बन में बन रहा देश का एकमात्र वर्टिकल लिफ्ट पुल। दुनिया भर के अजूबों और इंजीनियरिंग मार्वल के हिसाब से अगर आप रेल पुलों की बात करें तो भारतीय रेलवे का पाम्बन ब्रिज उनमें से एक है। बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के जोड़ने वाले इस रामेश्वरम और मंडपम के बीच ये फैला करीब 113 साल पुराना ये ब्रिज आज भी अपने आप में इंजीनियरिंग का एक बेहतर नमूना है। इंडियन ओशन हिंद सबसे पहले मौजूदा पंबन ब्रिज को जानिए। मौजूदा पंबन पुल तमिलनाडु में मंडपम शहर को पंबन द्वीप और रामेश्वरम द्वीप से जोड़ता है। इस पुल को 24 फरवरी 1914 को खोला गया था। पंबन ब्रिज भारत का पहला सी ब्रिज है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने अपने व्यापार मार्ग को आसान बनाने के लिए किया था। इसके अलावा अब समझिए कि नया पुल किन मायनों में अलग होगा। जिस वर्टिकल लिफ्ट तकनीक पर पुल बनेगा वो क्या है? वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज मतलब ऐसा पुल जो ऊपर की ओर उठ सकता है। पंबन में बन रहा ये वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज देश का पहला ऐसा पुल होगा। बेहद ही नई तकनीक से इसे बनाया जाएगा। ठीक ये जो ब्रिज है उसके ठीक बगल में आप दो प्लेटफॉर्म पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये अपने आप में हाइड्रोलिक ब्रिज, देश का पहला हाइड्रोलिक ब्रिज होगा जहां जहाज और शिप या वाटरवेज के जाने के लिए एक सर्टेन ऊंचाई से करीब 72 मीटर ये फैला जो चौड़ाई आप देख रहे हैं ऊपर के हिस्से में जाएगा और जो शिप है आसानी से निकल सकता है। 100 किलोमीटर तक तेज हवाओं की मार झेलना हो या फिर समंदर की शक्तिशाली लहरों का मुकाबला करना, एक सदी से ज्यादा वक्त से पंबन का ये पुल समंदर में सीना ताने खड़ा है। जाहिर है नया पुल इससे भी मजबूत बनेगा, मगर कैसे? इस सवाल के जवाब के लिए हमने बात की दक्षिणी रेलवे के पीआरओ ओम प्रकाश नारायण से। When the ships have to pass, the span opens. And in mid. Yes. There are 12 levers which has to be operated, and the span opens to allow the bridge to pass. Ships to pass, and then it closes for the trains to run. This line is a very vital line in connecting the island of Rameswaram to the mainland. So it's a very vital link. It's a very vital link. पुल का जो ढांचा सामने में दिख रहा है वो आखिर काम कैसे करेगा, ये जानने के लिए हमने बात की इस प्रोजेक्ट के इंजीनियर एस अनाबलगन से। This is two pillars of 72.5 meter height. In this lift span will be accommodated. This lift span with the help of two towers, both sides we are having towers of 33 meter height. It will lift and lower the girder whenever as and when required. How much cost going to expend in this project, sir? This is a latest projected cost of 500 plus crores. पंबन में बन रहा नया पुल करीब 2.1 किलोमीटर लंबा होगा। मंडपम से रामेश्वरम द्वीप तक ये पुल होगा। रामेश्वरम के साथ धनुषकोटी की यात्रा करने वाले यात्री भी इस ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे। सब ठीक रहा तो दिसंबर के अंत तक पुल बन जाएगा। 500 करोड़ से ज्यादा की लागत इस पुल को बनाने में आएगी। लेकिन इस नए पुल को बनाना आसान नहीं होगा, समझिए क्यों। ऐसे माहौल में जहां पे करीब विंड स्पीड, हवा की जो गति है अमूमन मानसून के दौरान और मानसून के बाद भी 100 किलोमीटर से ज़्यादा चली जाती है, जो पानी है इतना खारा है, इतना नमकीन है कि बड़े से बड़े लोहों को जंग लगा दे, वैसे में पुल बनाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है और उन्हीं चुनौतियों को पूरा करते हुए इस पुल का निर्माण किया जा रहा है। अगर आप देखेंगे तो इस एक स्पेन के भीतर इसे आयरन कवर्ड तरीके से सीमेंटेड बनाया गया है। चुनौती सिर्फ तेज हवाओं को लेकर नहीं है, बल्कि समंदर के खारे पानी से पुल को बचाते हुए इसे टिकाऊ बनाने की भी है। पूरा ब्रिज है
और स्पेन के अलावा इस तरह के आयरन स्ट्रक्चर पे टिका हुआ है और स्पेशली जिंक कोटिंग है जिससे इसमें जंग न लग सके। अगर आप आगे की तरफ हम आपको दिखाएं तो जो पुराना एग्जिस्टिंग पुल था उसके बदले एक तरह से ये नया एग्जिस्टिंग पुल उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे बनाया जा रहा है और रोड के अलावा जो पुराना स्ट्रक्चर था इसे तोड़ा गया है और तोड़ने के बाद इस स्ट्रक्चर पे एक तरह से बनाया जा रहा है। पम्बन का नया पुल बनाना इंजीनियर्स के लिए भले ही चुनौतीपूर्ण है, लेकिन तैयार होने के बाद ये किसी इंजीनियरिंग अजूबे से कम नहीं होगा। साथ ही समंदर में बना ये देश का दूसरा सबसे बड़ा सी लिंक पुल होगा। कुल मिलाकर आने वाले वक्त में भारतीय रेलवे को एक बार फिर से एक अनोखा ब्रिज मिलेगा जिससे न केवल रामेश्वरम की कनेक्टिविटी बेटर हो पाएगी बल्कि इंजीनियरिंग के लिहाज से भी एक एग्जाम्पल सेट होगा। पम्बन ब्रिज से ब्रिज जर्नलिस्ट मनोज सिंह के साथ कुंदन सिंह, टाइम्स नाउ भारत।